जी अस्सलाम वालेकुम। आज आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर 104। आप इस तरह करें जी, रेशोस निकालें। शाबाश जी, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। रेशोस रेशोस रेशोस। हाँ जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कीजिएगा। भाई एक बुक देना जरा मुझे। जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कर लिया जी। जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 ओपन है जी। जी 833 है भाई। यार इधर ना पेज नंबर ना इंडेक्स दिया हुआ है हमने, ये इधर जाके देखोगे ना, ये तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला। इधर पास पेपर आ रहा है, ये देखो, ये सबको नजर आ रहा है। 831 से पास पेपर शुरू हो रहे हैं। आज मेरा भाई घर जाके ये एनालिसिस करना, ठीक है जी। ये मसला तुम्हारा हल हो। अच्छा जी, जी मेरे भाई पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करें, शाबाश, जल्दी से। जरा रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। कहता जी, फॉर ईच रेशो डेटा गिवन पॉसिबल रीजंस फॉर वेरिएशन फ्रॉम कंपैरेटिव एंड इंडस्ट्री डेटा। जी पढ़ा जी, ये रिक्वायरमेंट पढ़ी आपने? अच्छा, अब भाई इधर देखें जरा, बहुत तवज्जो से बातें सुननी है। अब ना कहता जी, PSL कमेंस्ड बिजनेस कौन से वाले साल में? 2015 में। फॉलोइंग कंपैरेटिव डेटा, कंपैरेटिव का मतलब होता है पिछला साल का। भाई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? अच्छा, कंपैरेटिव का मतलब होता है जी पिछला साल। परटेन्स टू द ईयर एंडेड 30 जून 2017। अच्छा जी, कंपैरेटिव का मतलब पिछला साल है ना। अब रेशोज ना 2017 हमारे वाला साल है। कौन सा साल हमारा है जी? पिछला साल कौन सा है? ये क्या है जी? कंपैरेटिव। ये क्या है बच्चों? और साथ में उसने ना इंडस्ट्री की 2017 की रेशोज दी हैं। साथ में उसने एनालिसिस के लिए किसकी रेशोज दी हैं बच्चों? इंडस्ट्री की रेशोज दी हैं। अब रिक्वायरमेंट भी जरा पढ़िएगा, जरा गौर से पढ़िएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। जल्दी 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 पढ़नी है, शाबाश। जरा पॉसिबल रीजंस फॉर वेरिएशन, कहता है ये चेंज क्यों आ रहा है रेशोज में? किसके साथ कंपैरिजन करना है जी? फ्रॉम फ्रॉम कंपैरेटिव एंड इंडस्ट्री डेटा। जी कंपैरेटिव क्या होता है जी, बताएं। पिछला साल, एक तो 2017 का कंपैरिजन 13 से करना है, और सॉरी 16 से करना है, और दूसरा इंडस्ट्री के साथ भी कंपैरिजन करना है। जी ये बात समझ आती है जी? ये बात समझ आती है बच्चों? ये वाली बात समझ आई सर? अच्छा, अब बच्चों सबसे पहली बात जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो का किसको पता है जी, बताएं, शाबाश। जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो का पता है ना जी आपको? हाँ जी, जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो बताए। नजफ बता भाई, जल्दी 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 बता, जल्दी। इस तरह हाथ ही ला रहा है, जल्दी बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या होती है जी? हेलो ओ भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज नहीं सिखाई मैंने कल? वो 3-4 दिन हो गए हैं, वो पढ़ भी रहे हैं। निकाल लो नोट्स, निकाल लो अपने, शाबाश जल्दी। टिटो पार्टी के तुम्हें पता है, तुम्हें आ रहा है? अच्छा जी, जल्दी कर जल्दी कर। टिटो पार्टी का तुम्हें पता है, तुम्हें ये नहीं पता रेशियोज सिखाई थी प्रॉफिटेबिलिटी वाली? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, शर्म करो, हया करो थोड़ी सी। जी बच्चे निकालनी है आपने? जी रेशियोज निकालनी भैया। हाँ भी नजफ नहीं नहीं याद तुम्हें है? क्यों नहीं लिखी तुमने? क्यों नहीं लिखी? वो छोटी की वो किधर है यार, शिक किधर है वो? बेशरम, क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी भाई? ये पेपर में आ गई, किसने लिखनी है? अंकल ने लिखनी है ये? यार फिर क्या मसला यार। जी हाँ जी, बताओ भाई, बताओ जल्दी, बताओ ना, जल्दी बताओ, शाबाश। ये किसने लिखनी है? 1 मिनट यार, इसकी करने तो दो ना जरा, सिट्रो पार्टी पे लगे हुए हैं ये। हाँ भाई बताएं जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये पीछे वाले भाई जो बैठे हैं, बताओ भैया, अरसलान बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, बताओ, शाबाश।
हाँ हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का नहीं पता यार, बड़े अफसोस की बात है। वैसे मैंने लिखवाई नहीं है ये वाली रेशियोस, बताओ हैं? नहीं भाई देखे, मैंने आपसे कहा था वो 7 रेशियोस थी, मैंने कहा था 5 रेशियोस आपको पता। तो वो किसने लिखनी है भाई, जो पिक लेनी है किसने लिखनी है? वो अंकल ने लिखनी है आके, अगली अटेम्प्ट में लिखनी है आपने? हैं? कोई शर्म करो यार, कोई हया करो थोड़ी सी। कोई 2-3 दफा मैं बता चुका हूँ वो रेशियोस कौन सी हैं जी। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अभी सीरियस नहीं होना, कब होना यार, हो जो सीरियस, कोई शर्म करो, सारा दिन तुम्हारा टिटो पार्टी की तरफ ध्यान होता है जी। उसके बाद भैया कौन सा जी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कौन सा प्रॉफिट आता है जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद क्या है जी? फिर जी बोलो पीबीआईटी। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद क्या आता है जी? पीबीटी। पीबीटी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद क्या आता है जी? पैट। पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही है जी। हाँ जी, अब ना इधर बात सुननी है जरा गौर से। ये है जी सेल्स, क्या है बच्चों? और ये क्या है जी? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस क्या है बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल। ये जब आपने लेस कर दी, आपके पास क्या आएगा जी? बोलो शाबाश। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा जी? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएंगे जी? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आएंगे बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर आपके पास क्या आएगा जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो तो जी। फिर इसमें आप ऐड करेंगे अदर इनकम। ऐड क्या करेंगे जी? अदर इनकम। लेस क्या करेंगे जी? फिर क्या आएगा जी? जी फिर आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर, पीबीआईटी लिख रहा हूं। फिर आएगा बच्चों आपके पास जी लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर क्या आएगा जी आपके पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर क्या आएगा जी? प्रॉफिट, इसे पीबीटी भी कहते हैं, इसे पीबीटी भी कहते हैं जी। फिर इसमें से लेस क्या करना है जी आपने? लेस आपने करना है जी टैक्स एक्सपेंस। फिर क्या आएगा जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है जी, इसे पैट कहते हैं और नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। इसे पैट कहते हैं और क्या कहते हैं भैया? नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। अच्छा अब जी ये क्या उसका नाम है? मैंने एग्जांपल लेके सारी बातें ये समझाई थी, फॉर्मूलाज भी सिखाए थे भाई इसके। अब ये किसने करने? ना करो यार, ऐसे ना करो। पहले क्या उसका नाम है, टाइम थोड़ा होता है, ऊपर से आप लोग वो चीजें रिवाइज करके नहीं आते। अब फिर दोबारा से आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर आपने कहना सर सिलेबस खत्म नहीं कर रहे जी। सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल खत्म करें, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर ये माइनस करें जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। फिर उसके बाद ऐड अदर इनकम करें, लेस अदर एक्सपेंस करें, आपके पास क्या आएगा बच्चों? पीबीआईटी। फिर लेस करते हैं बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपके पास आ जाएगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप करते हैं जी लेस टैक्स एक्सपेंस, फिर आपके पास क्या आएगा जी? अच्छा अब बहुत बातें तवज्जो से सुननी है, इधर देखें जी। एक है जी कंपनी ए और दूसरी क्या है बच्चों? कंपनी बी। इसकी सेल्स है जी 100, इसकी सेल्स भी मिसाल के तौर पे 100 ही है। अच्छा अब मेरे भाई लेस करनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल 60 है, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है जी 70। जी बताएं जी, ये 30 आ गया, ये सॉरी ये 40 आया जी, और ये कितना आया? 30 आया। दोनों में डिफरेंस क्या है बताएं शाबाश? दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस। क्यों आ रहा है डिफरेंस बताएं शाबाश? कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है। क्या है बच्चों जी? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा जी, जो कंपनीज जो हैं जो बल्क में चीजें खरीदती हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट, जो बल्क में चीजें खरीदती हैं उन्हें डिस्काउंट मिलता है। ऐसे ही है भैया, उनकी परचेज कॉस्ट कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? परचेज कॉस्ट कम होती है। ऐसे ही है ना भैया। और उसके अलावा मेरे भाई, और उसके अलावा जी वो कंपनीज जो खुद चीजों को बनाती हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन, क्या कहते हैं जी? प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन वाली कंपनीज जो हैं वो जब चीजें बल्क में खरीदती हैं और उनके पास अच्छे प्लांट्स हैं, क्या है जी? अच्छे प्लांट्स जी। फॉर एग्जांपल
कंपनी ए जो है उनका एक यूनिट जो है वो प्लांट से 5 मिनट में बनता, दूसरी कंपनी का यूनिट 7-8 मिनट में बन रहा है। मुझे बताएं ये 2-3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब देखो ना, ये बिजली के खर्चे, ये फ्यूल, बात समझ रहे हैं बच्चों जी। इसका मतलब ये होता है जी, ये वाली कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल एंजॉय कर रही है। क्या कर रही है जी? और ये परचेज ऐसी जगह से कर रही है जहां से इनको डिस्काउंट भी मिल रहा है। बच्चों बात समझ रही हो, इसलिए इनकी कॉस्ट ऑफ सेल कम है ना। और बात समझे भाई? अच्छा जी, एक और रीजन भी हो सकती है कॉस्ट ऑफ सेल में, स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक। जो जब क्लोथिंग स्टॉक बहुत ज्यादा होगा तो फिर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो भाई बात समझ रहे हैं? इस तरह करके ना हमने दोनों का ना कंपैरिजन करना है। क्या करना है भैया? कंपैरिजन। अच्छा, और कभी कभी अगर पेपर में आ जाए, एक कंपनी जो है उसे अभी 2-3 साल हुए हैं बने, 1 साल हुए, एक कंपनी जो है पुरानी चल रही है, आपने कहना जी एक रीजन ये भी हो सकती है, खैर इधर तो दोनों की सेल प्राइस सेम है, मतलब सेल सेम है। एक रीजन ये भी हो सकती है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने की, जो कंपनी अभी मार्केट में नहीं है, मुझे बताएं, वो डिस्काउंट दे रही होगी ना ज्यादा, उसने सेल प्राइसेस अपनी कम की होंगी। भाई ऐसे ही है ना बच्चों, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, जी थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई आपको? थोड़ी थोड़ी ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने की रीजन समझ आई जी। एक रीजन तो सेल प्राइस का कम होना होती है, सीधी सीधी। दूसरी रीजन क्या होती है बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल का ज्यादा होना। और कॉस्ट ऑफ सेल में भी जो ज्यादा अच्छी बात है ना, वो आपने ना प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में गुफ्तगू करनी है या परचेजेस के बारे में गुफ्तगू करनी है, परचेज कॉस्ट के बारे में। जी बात समझ आई भाई? अच्छा नेक्स्ट जी, नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट जी। अच्छा ये है जी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15 रुपए के हैं। कितने के हैं बच्चों? बहुत तवज्जो से ये ना बनाओ, इस तरह जल्दी करो, जल्दी एनालिसिस करना है आपको, शाबाश, जल्दी करो शाबाश, आपको एनालिसिस करना है जी। इनके खर्चे 15 रुपए के हैं, इनके खर्चे बच्चों 10 रुपए के हैं ऑपरेटिंग वाले। जी शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। जी शाबाश शाबाश, पूरा फॉर्मेट बनाओ, पूरा फॉर्मेट। आज आज ना थोड़ा रेशियोज पे टाइम लगाना, जरा एनालिसिस कर लें। क्या कर लें बच्चों? चीजों का क्या कर लें? एनालिसिस कर लें जरा अच्छी तरह। इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बस आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। बस मोटी मोटी बातें होती हैं, वही आपने हर सवाल में वही तकरीबन लिखनी होती हैं, लेकिन एनालिसिस करना तो आना चाहिए ना। लेकिन फॉर्मूलाज ही नहीं याद, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। आती है शर्म थोड़ी सी कि नहीं आती है? वो पता लग रहा है जितनी आती है। शर्म करो, शर्म भाई, शर्म करो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, चलो बाकी रेशियोज नहीं आती ना, वो समझ आती है, वो भूल गई हैं। ओ यार ये इतनी सिंपल रेशियो नहीं आती ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये तो सारा हर बच्चा बता देता होता है। नखटुओ, बेवकूफो, नहीं कब अकल आनी है। ये थी गोंगलुओ, ये थी, ये आ रही है नजर? तो पहले पहले क्या तकलीफ थी? हैं जी? इधर देखो, इधर अब इन बातों को छोड़ो भी, फिलहाल इन बातों को छोड़ो भी, इधर देखो, एनालिसिस करना सीखो। लिख लिया भाई आपने सब ने इधर तक? अच्छा मेरी बात सुनो गौर से जरा, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो शाबाश। ये है जी 15 रुपए का मैंने क्या माइनस किया बच्चों? इधर देखें, इधर देखें भाईजान, ग्रॉस, बहुत तवज्जो से इधर देखनी है बातें। कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट 40 का है, किसका? बोले शाबाश। 40 का ग्रॉस प्रॉफिट किसका है?
जी कंपनी ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी 40 का। अच्छा जी भैया कंपनी बी का कितना है 30 का। रीजन बताएं जो मैंने बताई उन्हीं में से एक दो रीजन बता दें शाबाश। जी कॉस्ट ऑफ सेल हाई है। क्यों है कॉस्ट ऑफ सेल हाई बताएं शाबाश। जी देयर इज अ पॉसिबिलिटी शाबाश क्लोथिंग स्टॉक हाई हो सकता है ज्यादा हो सकता है। जब क्लोथिंग स्टॉक हाई होगा ज्यादा होगा तो बोलो शाबाश तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और बताओ भाई और बताओ। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये क्या एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा आपने ना मे का लफ्ज लिखना है। क्या लिखना है शुड का लफ्ज नहीं लिखना कभी भी क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है ना। हम तो खुद अपनी तरफ से बातें बता रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है मे का लफ्ज लिखना है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे भाई जब इकोनॉमी ऑफ स्केल एंजॉय करते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। ये बातें आपने इकोनॉमिक्स में बड़ी डिटेल में पढ़ी होंगी जी। और मेरे मासूम दोस्तों इनकी परचेज कॉस्ट जो है ना वो कम होगी। सही है जी। ये बल्क में चीजें खरीदते होंगे इनको डिस्काउंट वगैरह भी मिलता होगा। भाई बात समझे हो। अच्छा जी अब मेरे मासूम दोस्तों इधर वेस्टेज भी कम होगी ना। वेस्टेज भी कम होगी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अच्छा इधर सुने अब मेरे मासूम दोस्तों इधर 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 देखो भाई नजफ इधर देखो। इस कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ कितने के हैं 15 के। इस कंपनी के बताओ। हाँ ठीक है भाई ये कंपनी का बेशक ग्रॉस प्रॉफिट कम है लेकिन जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बारी आई ना मेरे मासूम दोस्तों तो अब मुझे बताओ दोनों का कंपैरिजन करके बताओ कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके खर्चे कम है ऑपरेटिंग वाले। कंपनी बी। इधर कहते हैं बच्चों इन्होंने क्या किया है जी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन। क्या बच्चों रेस्ट्रिक्शन ऑन कहता जी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाई है इन्होंने ऑन एक्सपेंसेस पे। किधर बच्चों टाइट रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है बच्चों। ये बड़े एहतियात से चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है जी एक्सपेंसेस के ऊपर। क्या है बच्चों टाइट कंट्रोल है किसके ऊपर बच्चों एक्सपेंसेस के ऊपर। भाई बात समझे हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आनी है बताएं शाबाश। भाई सेलिंग एक्सपेंस एडमिन रेंट हो गया इंश्योरेंस हो गई कैरिज आउटवर्ड हो गया एडवर्टीजमेंट हो गया मार्केटिंग हो गया एंटरटेनमेंट हो गया रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। भाई बात समझे हैं जी। ये स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है एक्सपेंसेस पे टाइट कंट्रोल है। ये बात समझ आती है जी। ये बात समझ आती है बच्चों जी। और भाई सही है डन बच्चों और डन सर भाई सही है। अच्छा जी ये रीजन आपने लिखनी ही लिखनी है। लिखते जाओ ना साथ साथ लिखते जाओ मोटी मोटी बातें लिखते जाओ। इसके साथ लिखो कॉस्ट ऑफ सेल के साथ हाई क्लोथिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने की वजह जब आपने लिखनी है आपने कहना जी हाई क्लोथिंग स्टॉक इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये 3-4 बातें रट लेनी है भाई हर जगह चेपनी है। इकोनॉमी ऑफ स्केल हाई क्लोथिंग स्टॉक और बताओ शाबाश लो परचेज कॉस्ट लो बोलो 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 शाबाश लो परचेज कॉस्ट लेस वेस्टेज। क्या बच्चों लेस वेस्टेज। और भाई बात समझे हो जी। इधर इधर अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी शाबाश। आपने कहना जी टाइट जी आपने कहना जी टाइट कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। आपने कहना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंसेस। लिखो 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 लिखो। ये हर कहीं चेपनी है आपने भाई हर कहीं चेपनी है आपने। भाई सही है। एक बात आपने करनी है आपने कहना जी बेशक ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। क्या है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट इस कंपनी का ज्यादा है। ऐसे ही है ना। इस वजह से नो डाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का ज्यादा है। भाई ऐसे ही है आपने लिंक करना है। आपने कहना नो डाउट ये ग्रॉस प्रॉफिट इस कंपनी का ज्यादा है लिहाजा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा है। हाउएवर अगर हम एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करें तो ये कंपनी बी जो है ये एक्सपेंसेस को ज्यादा अच्छा मैनेज कर रही है। और भाई बात समझ आई। और सही है भाई अगर कोई आपसे सवाल ही पूछ ले आप कैसे कह रहे हैं जी कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम है। आपने कहना वो इसलिए कम है क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है। और बच्चे बात समझे हो अदरवाइज तो हम एक्सपेंसेस को ये वाली कंपनी जो है ये तो ज्यादा अच्छा मैनेज कर रही है। और भाई बात समझ आई बात समझ आई। अच्छा जी नेक्स्ट इस कंपनी की अदर इनकम है 10 रुपए अदर एक्सपेंस कोई नहीं है। अब मुझे बताएं जी ये कितना आया 35 और ये कितना आ गया जी 20 रुपए। अब मेरे मासूम दोस्तों बताओ आप दोनों का कंपैरिजन करो।
जी अब कंपैरिजन करो, अब कंपैरिजन करो। अगर कोई आपसे ये कहे, अगर आपसे कोई ये कहे नहीं एक मिनट सॉरी, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ भाई, चेंज करता हूँ। ये है जी, ये इधर है 10 रुपए, इधर आएगा 25। यकदम हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। अगर कोई आपसे कहे जी बताएं अब कंपैरिजन करें, आप कैसे कंपैरिजन करेंगे बताएं, शाबाश। आपने ये कहना है, आपने कहना है जी ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आती है भाई, बताओ शाबाश। दिस डिवाइडेड बाय दिस, सारों को प्रॉफिटेबिलिटी में आपने सेल से डिवाइड करना है जी। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टी, सही है भाई। अच्छा, सारों को इसी तरह ही आपने आपने कहना जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो तो 30% है, इसकी 30 ही होगी ना भाई, 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 30% होगी। आपने कहना जी इस कंपनी की बोलो शाबाश, इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम है, क्या है बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है, लेकिन पीबी इसका जो है पीबीआईटी वो ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इससे आपने आपने कहा ना नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने कहा ना ग्रॉस प्रॉफिट उसी कंपनी का ज्यादा है। हाउएवर इस कंपनी में 10 रुपए की या 10 मिलियन की क्या है, अदर इनकम है। अदर इनकम के आने की वजह से इनका पीबीआईटी ज्यादा हो गया। अब अदर इनकम में क्या क्या पड़ा हो सकता है बताएं शाबाश। अदर इनकम में वो चीजें होती हैं अदर देन कोर एक्टिविटी वाली इनकम, अदर देन मेरे भाई कोर, ये आपने लिखते जाने भाई साथ साथ। रेंटल इनकम, क्या बच्चों, रेंटल इनकम जी, और जी बोलो 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 शाबाश। हाँ जी, इंटरेस्ट इनकम, और बोलो शाबाश। डिविडेंड इनकम कहा जी इन्होंने जी, और क्या मेरे भाई, डिविडेंड इनकम, क्या बच्चों, इस तरह की जो इनकम्स हैं। स्क्रैप सेल भी हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों, स्क्रैप सेल क्या होती है जी, स्क्रैप सेल वो होती है बच्चों, देखें आपने कुछ यूनिट्स बनाए, सही है जी, उस आपने 10 यूनिट्स बनाए, 10 में से ना 2 यूनिट्स ना सही नहीं बने, फॉल्टी यूनिट्स हैं, क्या हैं, फॉल्टी यूनिट्स हैं। वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जी बाय प्रोडक्ट का, पढ़ा हुआ है बच्चों बाय प्रोडक्ट आपने। हाँ जी, वो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने जी एक जी प्रोडक्ट बनानी थी, प्रोडक्ट एक्स बनानी थी, प्रोडक्ट एक्स बनाते बनाते आपने इंशाल्लाह जब अगर कभी आपको किसी शुगर इंडस्ट्री का ऑडिट करने का मौका मिले अपनी आर्टिकल्स लाइफ में, तो आप देखेंगे शुगर इंडस्ट्री क्या करती है, गन्ना खरीदती है, ऐसे ही है जी। उसकी चीनी बनानी है उन्होंने, क्या बनानी है जी, वो चीनी जब बना रही होती है ना भैया, उसके साथ साथ ना बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, मोलेसेस, इस तरह की चीजें, सही है सर जी, वो ये चीजें भी बन रही होती हैं साथ साथ, वो भी वो मार्केट में बेच देते हैं, इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। अब ये मेन प्रोडक्ट नहीं है भैया, अब ये क्या है, अब मेन प्रोडक्ट की सेल तो चीनी है, बाकी जो चीजें बाय प्रोडक्ट बन गई हैं इस तरह की भैया, उसे आप स्क्रैप सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट की सेल। या फिर ये भी हो सकता, कबाड़ में जो चीजें बेच दी आपने, फर्नीचर था खस्ता हालत में था, आपने ऐसे बेच बूझ दिया, सही है जी, इसे स्क्रैप सेल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रैप सेल। ये 3-4 चीजें होती हैं बच्चों जो अदर इनकम में आ रही होती हैं। जी जी, हाँ जी, टेस्टिंग यूनिट्स जो है ना मेरे भाई, टेस्टिंग यूनिट्स जो हैं, हाँ वो इनकम में आ जाएंगे, खैर ठीक नहीं, मेरा वैसे मेरा मेरा जाती ख्याल है वो इधर आएंगे। टेस्ट रन कॉस्ट की बात कर रहे हो आप, वो जब हम सेल करते हैं, मेरा जाती ख्याल है, स्टैंडर्ड ने नहीं बताया, मेरा जाती ख्याल है इधर आएंगे। वही यूनिट्स हैं जो आपने मार्केट में बाद में बेचने हैं, वो भी तो वही बेच रहे हो ना। बहरहाल ठीक है, बहस नहीं है इसमें, मेरा ख्याल है भाई इसमें ही आएंगे, चलो अदर इनकम में या जिधर भी, ये खैर कोई इतनी अहम बात नहीं है इतनी, ठीक है जी। बहरहाल मेरा मेरा ख्याल है, शायद यार मैंने इधर ही बताया था सेल्स में, अदर इनकम लिखवाया था मैंने, चलो कोई नहीं, बस ठीक है, ये कौन सा पेपर में सवाल आने हैं। अच्छा जी, वैसे ठीक है शायद मैंने बताया हो, लेकिन यार यही यूनिट्स तो हैं जो हमने इधर आके बेचने हैं, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड ने गुफ्तगू नहीं की, स्टैंडर्ड ने ये कहा जी कि बस प्रॉफिट और लॉस में ले जाना है, सही है जी। अच्छा अब मेरे भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये है जी पीबीआईटी, क्या है बच्चों, अब पीबीआईटी आ गया। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, तवज्जो से बात सुननी है। इस कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, या आप जिसे फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं, वो है मेरे भाई 8 रुपए, कितना जी, इस कंपनी का है बच्चों 12 रुपए, कितना जी, जी एनालिसिस करें दोनों का, बोलो 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 शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी बताएं जी, बताएं जी, क्यों क्यों इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, बोले नहीं बोले बोले, हाँ जी हाँ जी,
किस किस कंपनी ने लोन ज्यादा लिया? बी कंपनी जो है बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होने की जो रीजन है वो क्या है? बोलो शाबाश। बी कंपनी ने लोन एक्वायर किया है। क्या किया है बच्चों? या तो शॉर्ट टर्म में किया होगा या लॉन्ग टर्म में किया होगा। या अब आपको वर्किंग कैपिटल पता चल गया। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो आपने मैनेजमेंट करनी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसे कहते हैं। भैया शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास देर इज द पॉसिबिलिटी कि भाई कैश नहीं है, सही है जी, लिक्विड एसेट्स कम है। इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने लोन ले लिया। क्या ले लिया? इसे बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी कह सकते हैं, या देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि लॉन्ग टर्म में लोन ले लिया। सही है भैया, तो सही है सर। इसलिए इनके फाइनेंशियल चार्जेस क्या हैं? बोलो 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 शाबाश, ज्यादा है। डन मेरे भाई, और डन। आ रही है बात समझ भाई जी? ये रीजन होगी मेरे भाई हायर अमाउंट ऑफ लोन। क्या बच्चों? हायर अमाउंट ऑफ, बोलो शाबाश, लोन। ये बातें समझ आई भाई? और भाई बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद जब टैक्स की बात करें तो इसमें खैर इतना मसला नहीं होता। ये देखें नहीं तरह, ये तो खैर 29% लगा लें, ये तो खैर इतना मसला नहीं। जिसका प्रॉफिट ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा ही होता है। खैर इसमें खैर इतनी बहस नहीं होती। ये बात समझ आ रही है जी? ये बात समझ आ रही जी? जी लगाना जरा इधर 29% लगाना। कॉर्पोरेट टैक्स जो है जी 4.93, मैं 5 कर देता हूं। इसे भी 5 ही कर देते हैं वो राउंड ऑफ करके जी। हाँ बस ठीक है। ये 12 आ गए और ये कितने आ गए बच्चों? 13। डन बच्चों, ये बात समझ आई जी? बातें समझ आ रही हैं भाई? थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना आया आपको? थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना आया आपको जी? एक दफा इसे थोड़ा हजम करें, फिर आगे इंशाल्लाह बात शुरू करते हैं जी। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। थोड़ा एनालिसिस कर लेना, फिर आगे बात शुरू कर लेते हैं। जी ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहे हैं भैया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आपने ना मशवरा देना है। क्या करना है? इधर देखो भाई, इधर देखो। अब ना आपने देना है मशवरा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी तरह हमारा कम हो। बताएं जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम करना है जी, आप करना चाह रहे हैं जी, बताएं क्या मशवरा देंगे आप? जी जी जी, इन्होंने कहा जी हम ना शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लेंगे और लोन वापस कर देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जब आप शेयर इशू करेंगे तो फिर डिविडेंड तो फिर भी देना पड़ेगा। वो भी तो आउटफ्लो ही है ना एक किस्म का जी। और जी शाबाश, सोचा तो सही आपने। और जी हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म लोन की बजाय इन्होंने मशवरा दिया लॉन्ग टर्म लोन ले लें। अगर खोता नहीं गधा है भाई मेरे। शॉर्ट टर्म लोन जब लेंगे चांद, उस पर भी इंटरेस्ट देना, लॉन्ग टर्म लोन पे भी इंटरेस्ट देना। ओ भाई क्या उसका नाम है, एक ही रेट है तकरीबन जी, काइबोर प्लस जी। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं ये चाह रहा हूं, मैं आपकी बात ठीक है किसी हद तक कि शॉर्ट टर्म में जितना जितना टेन्योर ज्यादा होता जाएगा इंटरेस्ट ज्यादा लगता जाएगा, ठीक है बात, लेकिन इससे भी बेहतर मशवरा दो। खर्चे कम हो जाएंगे। और ये क्यों नहीं कह रही अल्लाह के बंदो? अगर अपने पास कैश, अगर आपके पास कैश ज्यादा पड़ा हुआ है तो उस कैश से बच्चों क्या करो? लोन को वापस करो। क्या करो बच्चों? अगर कोई शक्ल बनती है लोन को रीपे करने की तो फौरन लोन को क्या करो बच्चों? रीपे करो। अगर आप अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम करना चाहते हो, अगर कोई शक्ल बनती है, बोलो शाबाश, लोन को रीपे करने की, तो लोन को फौरन क्या कर दो? रीपे कर दो। ओ भाई सही है, सही है सर। लोन को रीपे जब हाँ, अगर तो पैसे ही नहीं है, अगर तो मसला वर्किंग कैपिटल भी मैनेज नहीं हो रहा, आपके पास शॉर्ट टर्म में पैसे भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसे भी नहीं है, अपने पैसे भी नहीं पड़े हुए, रिजर्व भी नहीं पड़े हुए, तो भैया फिर तो नहीं हो सकता ना। हाँ अगर आपके पास कैश पड़ा है बिला वजह, फिर लोन जो लिया उसको रीपे करो फौरन। क्या करो मेरे भाई?
सही है सर। इससे क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, जब इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चांद इंक्रीज हो जाएगा। डन भैया, और ये बात समझ आती है, ये तक बातें समझ आई। अच्छा अब आप इधर आओ, शाबाश। जी जी, नहीं इंटरेस्ट रेट तो बच्चे सेम ही होता है ना, वो तो क्या उसका नाम है, स्टेट बैंक जो है वो करता है ना, काइवर। अच्छा अब इधर आइए, प्रॉफिट, हाँ उनकी क्या उसका नाम है, ऑफर्स डिफरेंट हो सकती हैं, ऑफर्स डिफरेंट हो सकती हैं जी। आपने जी गाड़ी फाइनेंस करवानी है, ऑफर्स डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, एक फिक्स पे कर देगा, एक कहेगा जी मैं वेरिएबल पे आपको लोन, जी इस तरह करके। अच्छा जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बच्चों, किसे जी, पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स, पीबीटी आता है, फिर उसके बाद देखे ना, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं इंटरेस्ट कितना है और टैक्स कितना है, तो दोनों को लहदा लहदा ही करेंगे ना माइनस। अच्छा जी अब इधर देखें, अब इधर देख भाई, इधर देखो, इधर देखो, ये रेशियो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो जी, ऑपरेटिंग, बोलो शाबाश, प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पीबीआईटी रेशियो, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पीवीटी, पीबीटी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पैट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और मेरे भाई रिटर्न, 6वीं रेशियो है बच्चों, रिटर्न ऑन एसेट्स। क्या बच्चों, रिटर्न ऑन एसेट्स। जब रिटर्न ऑन एसेट्स की बारी आएगी तो आपने रेशियो इस्तेमाल करनी है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय, बोलो शाबाश, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगर कहेगा ना रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बताएं तो डिवाइड किससे करना है, और भैया अगर कहेगा नॉन करंट एसेट तो नॉन करंट एसेट से कर दीजिएगा। अगर कहेगा जी रिटर्न ऑन करंट एसेट तो डिवाइड किससे कर दीजिएगा। ओके जी, बात समझ आई। लफ्ज इस्तेमाल करना है पीबीआईटी का, किसका बच्चों, पीबीआईटी। अच्छा इससे नेक्स्ट है बच्चों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन, अब समझे कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या, बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल हैं बच्चों कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये जो एसेट्स हैं, ये रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के, ये कहां से आए, या तो लोन लिया होगा या फिर क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, कैपिटल, या फिर ऑनर लेके आया होगा ना, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की होगी, और अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो जी कैपिटल इंजेक्ट किया होगा, ऐसे ही है, और बच्चे लोन लिया होगा, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा जी, अब ये फॉर्मूला हमें ये बताता है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय बच्चों एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बताता है बच्चों यह फॉर्मूला हमें जी, हमें जो रिटर्न देना पड़ रहा है, लोन पे भी तो एक किस्म का रिटर्न नहीं है ना भाई, जो आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे करते हो, और भैया ये जो इक्विटी होती है इस पे आप डिविडेंड दे रहे होते हो, ऐसे ही है भाई। अब ये भी तो एक किस्म का रिटर्न है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं बिजनेस को, ऑनर्स ने दिए होंगे, और किसने दिए होंगे, बोलो शाबाश, और किसने दिए होंगे भाई, लोन प्रोवाइडर जो है, जो लेंडर है। अब इनको रिटर्न कितने परसेंट दिया जा रहा है भाई, बात समझ आई, तो ये बात समझ आ रही है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। अब इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा, अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, कंपनी के केस में चेंजेस इन इक्विटी का आपको पता है, बताओ बताओ जल्दी, शाबाश। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स। सही है सर, भाई बात समझ आई। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों अगली है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये है कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो भैया इसके लिए है जी, आपने हमने वो पढ़ा था ना, पैट माइनस रिडीमेबल का, ये ईपीएस के अंदर। अब ये असल में है रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बच्चों, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का वो वाले लोग जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उनको कितना रिटर्न दिया जा रहा है भाई, वो हमने पढ़ा था ना ईपीएस के अंदर, पढ़ा था ना भाई जी। ये लफ्ज था जी पैट माइनस इररिडीमेबल का, वो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, एवरेज इक्विटी। सही है, अगर 2 साल दिए होंगे तो दोनों से वो पता ना आपको एवरेज इक्विटी में क्या क्या, पिछला साल भी ऐड हो जाता है। कहता है इक्विटी में क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस प्लस, बोलो जनरल रिजर्व प्लस, कहता है करंट ईयर इक्विटी। एवरेज कैसे आती है, क्लोजिंग प्लस प्रीवियस ईयर की इक्विटी का क्लोजिंग डिवाइडेड बाय बच्चों 2। ये फॉर्मूलाज लिखे हैं आपने जी, हैं जी, जल्दी से 2 मिनट है, जल्दी से लिख लें, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से।
जल्दी बच्चों जल्दी, शाबाश। ये बेहतर है बुक पे यार, मैंने पहले भी कहा था एक दिन लिखने को, तो क्यों नहीं किया यार? अच्छा हाँ जी, ये 3 मैंने कहा था अभी ना लिखो, ये 3 का मैंने कहा था ना लिखो, बेवकूफो। जी कौन सा बच्चे? एवरेज इक्विटी कहते हैं जी करंट ईयर का, करंट ईयर क्लोजिंग, करंट ईयर क्लोजिंग का बैलेंस प्लस, प्लस या इस तरह लिख लें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। जल्दी करो भाई जल्दी करो यार, एक ही चीज पे टाइम ना लगवाओ यार बार बार। जी भाई लिख लिया? हाँ मैं बिलाल। जी जी हाँ चला दें चला दें चला दें। चलो बच्चों चलो चलो जल्दी करो शाबाश। हाँ जी लिख लिया भाई। जी ठीक है बच्चों, चले नहीं बस मेरा ख्याल है काफी टाइम दे दिया अब तो। अच्छा इधर आ जाए नहीं वापस।
जी इधर देखें जी, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब जरा इधर देखें जी, बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई, तवज्जो से बात सुननी है। ये पूरी रेशियोज के लिए असूल बताने लगा हूं, इधर देखें सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं। अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो रेशो, बोले सात बच्चे बोले शाबाश। अगर ऊपर वाला ज्यादा तो रेशो, नीचे वाला कम तो रेशो। जी ये बात याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है जी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रेशो ज्यादा आएगी, और नेट सेल अगर कम होगी मेरे भाई तो रेशो कम आएगी। जी पीबीआईटी, अगर पीबीआईटी ज्यादा है रेशो ज्यादा। भाई सिंपल बात है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा तो फिर नॉर्मली कहा जाता है कि सारे प्रॉफिट ज्यादा ही होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो हमें खुद कुछ ना बताए। भाई बात समझ आई? अगर डेटा नहीं दिया और सिर्फ इतना पता है जी कि ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसका मतलब है बाकी प्रॉफिट भी ज्यादा ही होंगे ना। और भाई बात समझ आई है जी? अगर मेरे भाई बात सुनना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जी एक कंपनी की है जी 30% और दूसरी कंपनी की है जी 40%। कितनी भैया? लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो जिस कंपनी की 30% है वो आ जाए मेरे भाई, मैं मिसाल दे रहा हूं जी 20%। कितनी? जिसकी कम है उसकी नेट प्रॉफिट रेशो ज्यादा हो गई। और भाई बात समझ आई? अच्छा ये ज्यादा क्यों हुई दूसरी कंपनी से, कोई रीजन बता सकता है? अदर इनकम की तरफ बात लेके जानी है, अदर इनकम की तरफ बात लेके जानी है। देखो अब ये सारी चीजें हैं ना, इनमें ढूंढो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आपने कहना जी टाइट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टाइट कंट्रोल ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है जी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंसेस। फिर आपने कहना जी अदर इनकम ज्यादा होगी, ऐसे ही है भैया। अब बात समझ आई? इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा। ये 3-4 रीजन लिख सकते हैं, और लिख सकते हो बच्चों। अच्छा जी आप मेरे भाई इधर आ जाएं। असल बात ये है ये वाली रिटर्न ऑन एसेट्स की, किसकी मेरे भाई? रिटर्न ऑन एसेट्स वाली रेशो कम है। बताएं रीजंस क्या हो सकती हैं? कम है बताएं जी, कम है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये यूनिवर्सली कम है, तो इसका मतलब पीबीआईटी कम, और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, टोटल एसेट ज्यादा। ये अगर असूल याद हो गया ना तो रेशो कुछ नहीं है इंशाल्लाह। अगली बात, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, ये रेशो ज्यादा है, ज्यादा कह रहा हूं जी। पीबीआईटी ज्यादा और ये एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कम। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड में चीजें कौन कौन सी हैं बताओ शाबाश? इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये कम है। इसका मतलब है जी लॉन्ग टर्म लोन कम होगा, इसका मतलब है लोन क्या होगा बच्चों? लॉन्ग टर्म वाला कम होगा, और इक्विटी भी कम होगी। इक्विटी भी क्या होगी बच्चों? अच्छा एक बात तो बताएं यार, जब पीबीआईटी ज्यादा है इक्विटी की तो कम नहीं हो सकती, इक्विटी भी ज्यादा होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? तब शाबाश भैया, इक्विटी फिर भी कम हो सकती है अगर आपने ड्राइंग्स या डिविडेंड बहुत ज्यादा दे दिया। बात समझे हैं? हेडिंग दें जी इक्विटी की, वाई देयर इज डिक्रीज इन इक्विटी। रीजन यहां लिखे रीजंस फॉर डिक्रीज इन इक्विटी, रीजंस फॉर डिक्रीज इन इक्विटी। जी रीजंस फॉर डिक्रीज इन इक्विटी, रीजंस फॉर डिक्रीज इन इक्विटी लिखे नहीं। पहली बात लिखें जी, पहली बात लिखें हाई डिविडेंड। क्या बच्चों? हाई डिविडेंड। सही बच्चों, बात समझ आ रही है ना? आज मेरा मेजर फोकस लेक्चर का ना रेशियोज पे ही है, एनालिसिस करना, चीजें बताना जी। इस पे एक दिन अच्छा लगा लेना चाहिए जी। जी बोले शाबाश। हाई डिविडेंड क्या बच्चों? हाई डिविडेंड एक ये, और एक आपको ना रिसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर करवाना है एनपीओ का। आप खुद देखना कितने मुश्किल सवाल आ रहे हैं। सही है जी। पहले ना एनपीओ में अच्छा खासा खपा रहा था, अब 2-3 अटेम्प्ट से हाथ होला किया हुआ उसने एनपीओ में, पता नहीं इस दफा क्या करता जी। लेकिन ये हाई डिविडेंड क्या बच्चों? और क्या हो सकता है खुद बताओ?
इक्विटी के कम होने की रीजन और क्या हो सकती हैं जी हाई डिविडेंड स्लैश ड्राइंग्स, एक ही बात है। दूसरी रीजन बच्चों जिधर भी आपको ना, अच्छा जो मैं आपको रीजन लिखवा रहा हूं ना, आपने इनको घोल के पीना है। क्या करना है? घोल के, वरना तो ये देखो ना 150 सफे 200 सफे का चैप्टर है ये वाला, इतना मोटा। अब आपको सारा एनालिसिस करके ना एंड पे समरी बताई जा रही है बस जी। हाई बोलो शाबाश, डिविडेंड या ड्राइंग्स, पहली रीजन ये। दूसरी रीजन बाय बैक ऑफ शेयर्स। मैं समझाता हूं क्या होते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक स्लैश कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। लिखो जी बाय बैक स्लैश कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। क्या जी? बाय बैक या कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, बाय बैक या कैंसलेशन ऑफ शेयर्स जी। अब सुनना बात बहुत गौर से, जरा बहुत गौर से बात सुनना, बहुत गौर से बात सुनना बच्चों, बात सुने। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो बताएं शेयर कैपिटल बढ़ता है और शेयर प्रीमियम भी बढ़ जाता है अगर शेयर अगर पार वैल्यू से ज्यादा इशू किए जाए। कैश डेबिट शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट। मेरे भाई अगर कंपनी कहे कि शेयर्स आपके पास हैं जी, आपसे कहे जी आप हमें शेयर वापस कर दें, मैं अपने शेयर कैंसिल करना चाह रही हूं। बाय बैक का मतलब है वापसी। क्या होता है बच्चों? बाय बैक, वापसी। कंपनी ने शेयर वापस लिए। अब मुझे बताएं शाबाश, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पैसे दे दो, शेयर मैंने पैसे दे के खरीदे थे ना, आप मुझे पैसे दे दें। भैया जब कंपनी बाय बैक करेगी ना कैंसलेशन, तो एंट्री क्या होगी बताओ शाबाश? बाय बैक या कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, या फिर एंट्री आप खुद बनाओ ना। वेल डन, शाबाश। इक्विटी में क्या चीज स्पेसिफिकली? रिटेन अर्निंग नहीं यार, शेयर कैपिटल भाई, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम भी लिख देता हूं, एंड डेबिट। और अगर प्रीमियम, अगर समझ रहे प्रीमियम क्यों लिखा मैंने जी? और भाई ये तो 10 से ही कम होगा ना, अगर ज्यादा पैसे दिए तो फिर प्रीमियम में आ जाने। या चलो इधर लिख देता हूं, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल डेबिट। इधर क्या आएगा? शेयर, और इधर क्या आ जाएगा जी? कैश, या मेरे मासूम दोस्तों बैंक क्रेडिट। ओके सर जी, ये एंट्री होती है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स की। उल्टी एंट्री होती है बच्चों, जब इश्यू करते हैं ना उससे उल्टी एंट्री इधर होती है। भाई बात समझ आई? भाई मैं सुन लो मेरी बात सुन लो, इनको घोल के पीना है। क्या करना है? अगर आपसे कोई कहे एवरेज, अगर आपसे कहे जी कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है, आपने कहना जी दो रीजन, एक इक्विटी के कम होने की वजह से और दूसरा और नहीं यार, दूसरा लोन के, लॉन्ग टर्म लोन के कम होने की वजह से। लॉन्ग टर्म लोन तो समझ आ गया, इक्विटी क्यों कम होती है जी? मेन बातें दो। आपने कहना जी बोलो, अगर कुछ नहीं बताया तो हम दो बातें मेन। आपने क्या कहना जी? बोलो शाबाश। आपने कहना जी बाय बैक ऑफ शेयर्स या कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, दूसरा डिविडेंड, हाई डिविडेंड। सही है जी, हाई डिविडेंड पे आउट। ओके बच्चों, ये दो रीजन है। बाकी तो बच्चों देखो ना और भी हो सकती हैं, वो तो फिर अजम्पशन है, जितनी मर्जी लिए जाओ जी। इस दफा लॉस आ गया जी, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। क्या आ गया मेरे चांद? लिख लो, वो भी लिख लो। लेकिन मशहूर मारूफ ये दो हैं जो मैंने आपको लिखवाई, ये भी लिख लो। कभी लिखनी पड़ी तो लिख सको। 3 4 4 5 3 4 लिखवाऊंगा तो 2 याद आएंगी ना, लिखो जी। लेकिन ये दो तो लिखनी ही लिखनी है। ये वाली लिखो जी, रीवैल्यूएशन लॉस। लिखो जी, रीवैल्यूएशन लॉस ड्यूरिंग द ईयर, रीवैल्यूएशन लॉस ड्यूरिंग द ईयर। रीवैल्यूएशन लॉस ड्यूरिंग द ईयर, और ब्रैकेट में लिखो बुक्स में ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ था, बुक्स में ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ था। बुक्स में ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ था, बुक्स में ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, सही है ना? फिर सरप्लस डेबिट हो जाएगा ना और एसेट क्रेडिट हो जाएगा। आई बात मेरे भाई समझ? आइए बात समझ। अच्छा चलो, अब आप माशाल्लाह थोड़ी सी ज़हन साजी होगी ना, फिर आप खुद बताना शुरू हो जाओगे। इधर देखो मेरे चांद, इधर देखो।
आप बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी, ये रेशो कम क्यों हो रही है, ये वाली रेशो क्यों कम हो रही है, बताओ जी। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड एक अलहदा चीज है, बताओ शाबाश, और बोलो बोलो, और रिटर्न ऑन इक्विटी एक अलहदा चीज है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीजें आती हैं, इक्विटी के अंदर सिर्फ एक चीज आती है, लोन नहीं आता जी। बताएं ये रेशो कम हो रही है, वजह बताओ। ये रेशो कम हो रही है जी, कम होने की रीजन ये कम हो रहा और ये ज्यादा, तो रेशो कम हो जाएगी। ये ज्यादा क्यों होता है भाई, ये ज्यादा क्यों होता है, ये बच्चे बता देते हो, कहते हैं सर जी सरप्लस आया होगा ड्यूरिंग द ईयर, सही है सर, इस दफा क्या उसका नाम है प्रॉफिट आया, डिविडेंड नहीं दिया सर, न्यू शेयर इशू किए हैं, तो भाई बात समझ आई, और बात समझ आती है भाई, बात समझ आती तो सही है। अच्छा जी ओके, ले सर मेरा ख्याल है थोड़ी जहन सादी हुई आपकी। अच्छा जी ये रेशो अब याद हो जाएंगी आपको। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों लिक्विडिटी रेशियोज में तो दो चीजें हैं, इसके एनालिसिस में मुझे बता दीजिए हमने मोटी मोटी बातें क्या करनी है। अगर लिक्विडिटी रेशियो इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, तो हमने बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, हमने एनालिसिस करना है, हमने कहना जी अगर तो बच्चों देखो बात सुनो, बढ़ रही है क्रेडिटर के नंबर ऑफ डेज, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये रेशो क्यों बढ़ेगी बताएं, ये ज्यादा हो जाए या ये कम हो जाए। अगर तो ये कम हो रहा है तो ये अच्छी बात है? नहीं भाई ये अच्छी बात नहीं है। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज जी, अगर ये कम हो रहा है तो ये अच्छी बात है। नहीं बच्चों आप जल्दी जल्दी पेमेंट्स कर रहे हैं, सही है ना जी, आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल फिर क्या है, मसला है ना जी। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं यानी डेटर्स बढ़ रहे हैं, यानी क्या बोलो शाबाश, यानी इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, सही है बच्चों। और इधर क्या मसला है, करंट लायबिलिटीज जी, ये रेशो बढ़ती है बच्चों, ऊपर वाला जब बढ़ेगा और नीचे वाला कम होगा, इसका मतलब है करंट लायबिलिटीज में आप जल्दी जल्दी फिर क्रेडिटर्स को क्या कर रहे होंगे, नॉर्मली पैसे दे रहे होंगे, सही है मेरे भाई, और सही है। और इसके अलावा बता दो करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं, और क्या रीजन हो सकती है, शॉर्ट टर्म लोन आपने रीपे कर दिया इस साल सारा, और सही है, जो बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली थी वो आपने क्या कर दी बच्चों, वो खत्म हो गई है। भाई बात समझ आई है, बात समझ आई चांद जी। ये बताओ बच्चों करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, इसे कहते हैं क्विक रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, इसे क्या कहते हैं बच्चों। अगर आप इसी में से इन्वेंट्री को माइनस कर दें मेरे भाई तो क्या होगा, बोलो शाबाश, तो भैया आपके पास ये वाली रेशो आ जाएगी। आइडियली ये 1 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भैया, 1, किताबों में जो लिखा 1 होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है 1.25 1.3, वो ठीक है, बस आपने कंपैरिजन करना है, क्या करना है। अच्छा मेरी बात सुनिए जरा, बात सुनिएगा भाई, बात सुनिएगा, ये रेशो है फॉर एग्जांपल 2.5, इधर बिलाल इधर देखो भाई, ये रेशो है 2.5, कितनी है, और ये रेशो है बच्चों 1.5, ये रेशो कितनी है बताएं, रीजन क्या है डिफरेंस की, सिर्फ इन्वेंट्री रीजन है, क्या है बच्चों, इन्वेंट्री फिर आपने बहुत ज्यादा अपने पास जो है ना वो स्टक की हुई है, क्या की हुई है बच्चों जी, पैसे ज्यादा पैसा आपका फिर इन्वेंट्री के अंदर क्या है जी, जकड़ा हुआ है, सही है बच्चों, स्टक किया हुआ है आपने, और भाई बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद ना ये 3 रेशो हमने पढ़ी थी वर्किंग कैपिटल वाली, याद है कल क्वेश्चन भी किए थे 2, इसका फॉर्मूला क्या था जी बताएं शाबाश, इसका फॉर्मूला जी एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय ये एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट। अगर उसने कभी क्वेश्चन में कह दिया ना ये सेल्स हैं और इतनी 80% क्रेडिट है, फिर क्या करना पड़ेगा, 80% क्रेडिट 80% करना पड़ेगा इधर, सही है। फॉर एग्जांपल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, अगर 10,000 है तो इधर बच्चों परचेजेस दी उसने आपको, क्या दी बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन था कल वाला, एक क्वेश्चन था जिसमें उसने परचेजेस नहीं दी थी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, तो फिर हमने परचेजेस कैसे निकालनी थी, वो कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन से, याद है बच्चों आपको। अच्छा जी शाबाश, वेल डन। अगर वो आप परचेजेस निकालते खुद और वो कहता है जी परचेजेस आई हैं ये 80% है, क्या है बच्चों, तो क्या करते फिर 80% से मल्टीप्लाई कर देते, डन मेरे भाई। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365 दिन, डन मेरे भाई, ये वाली भी होगी। आखिरी मेरे भाई आखिरी, इसे कहते हैं डेट सॉल्वेंसी रेशो, क्या कहते हैं, इस डेट सॉल्वेंसी रेशो, क्या बच्चों, डेट सॉल्वेंसी रेशो का मतलब होता है बच्चों
कंपनी जो है वो कितने परसेंट गियर्ड है। गियर्ड का मतलब होता है जी कंपनी ने कितने परसेंट रिसोर्सेज अपनी इक्विटी से मैनेज किए हैं और कितने परसेंट रिसोर्सेज लोन से मैनेज किए हैं। लिखें शाबाश, डेट सॉल्वेंसी रेशियो। लिखो लिखो भाई, जल्दी करो जल्दी, शाबाश, डेट सॉल्वेंसी रेशियो। जी बच्चे, डेट सॉल्वेंसी रेशियो। जुहेर भाई आइएगा, वो ले आइए ना। जी जी। हाँ जी भाई, इंटरेस्ट कवर मैं समझाता हूँ क्या होता है, फिलहाल लिख लो, फिलहाल चांद लिख ले, फिर मैं समझाता हूँ, तफसीलन समझाता हूँ क्या होता है। डेट सॉल्वेंसी रेशियो में दो चीजें। डेट सॉल्वेंसी रेशियो कहते किसे हैं? डेट सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कंपनी ने अपनी रिसोर्सेज कितने परसेंट डेट से मैनेज किए और कितने परसेंट इक्विटी से मैनेज किए। जी शाबाश शाबाश शाबाश, लिखो जी लिखो, शाबाश। जी लिख लिया भाई। इंटरेस्ट कवर है जी दूसरी, इसमें दो रेशियोज आती हैं। दूसरी है इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर का मतलब पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी अरसलान लिख लिया, जी भाई लिख लिया। अब बात ना जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा, बात बच्चे तवज्जो से सुन लीजिएगा जरा। जी इधर देखें जी, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, बहुत तवज्जो से सुनो बात। डेट सॉल्वेंसी रेशियो में पहली रेशियो है जी, इधर देखें फॉर्मूला, इसे कहते हैं डेट सॉल्वेंसी रेशियो में दो रेशियोज हैं। पहली रेशियो को कहते हैं डेट सॉल्वेंसी रेशियो है, या डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है। अब सुने, इधर दो फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं बच्चों। कितने फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं? इधर देखें, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, और दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट प्लस मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेरी बात सुनना बच्चों, इस रेशियो से पता यह चलता है कितने परसेंट डेट है और कितने परसेंट इक्विटी है। भाई बात समझ आई? डेट टू इक्विटी रेशियो से हमें क्या पता चलेगा? कितने परसेंट डेट है और कितने परसेंट। जी मुझे खुद बताएं बच्चों। भाईजान, अच्छी कंपनी वो है जिसका डेट 50% से ज्यादा ना हो। अच्छी कंपनी वो है जिसका डेट 50% से ज्यादा 30-40 इतना डेट हो। भाई बात समझ आई? हेडिंग दे दें बच्चों, डेट मतलब हेडिंग तो आपने ऑलरेडी ली, इसमें एक दो बातें लिख लें जरा अपनी जहन साजी के लिए। लिखें जी, डेट सॉल्वेंसी में लिखें इनिशियली ये रेशो कम होती है। इनिशियली ये रेशो, बच्चों बोलो शाबाश, कम होती है। इनिशियली ये रेशो, बोलो शाबाश, कम होती है। इनिशियली ये रेशो कम होती है। इनिशियली ये रेशो, बोलो शाबाश, कम होती है। कोई बता सकता है क्यों कम होती है? क्योंकि डेट कम होता है। क्योंकि डेट कम होता है, लोग घर से पैसा लेके आ रहे होते हैं। जी ब्रैकेट में लिखो
चूंकि डेट कम होता है, 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 चूंकि डेट क्या होता है बच्चों, कम होता है। आई बात समझ बच्चों देता है, चूंकि डेट क्या होता है, कम होता है। आगे लिखो, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है कंपनी को, बोलो शाबाश, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। जी आई बात मेरे भाई समझ। जैसे जैसे डेट, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता है कंपनी को, जी कंपनी या बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, सो उसे डेट लेना पड़ता है। सो उसे मेरे भाई, सो उसे डेट, बोलो शाबाश, सो उसे ये मैंने लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, सो उसे लॉन्ग टर्म डेट लेना पड़ता है। सो उसे लॉन्ग टर्म डेट, बोलो शाबाश, लेना पड़ता है। सो उसे लॉन्ग टर्म डेट, बोलो, लेना पड़ता है। ये बात समझ आई भाई? सो उसे लॉन्ग टर्म डेट लेना पड़ता है। भाई बात समझ आती है? अच्छा, अब बच्चों इधर मुतवज्जे हो जाए, अगर लिख लिया तो शाबाश। इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं। इधर देखें मेरे भाई, ये रेशो कम क्यों होगी? जी जवाब दें शाबाश। ये रेशो कम क्यों होगी? ऊपर वाला कम, नीचे ज्यादा, यानी इक्विटी ज्यादा होगी। अच्छा आपने ना, मैं एक बात बता दूं, रेशोज ज्यादा कम होने की रीजन लिखना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपको रेशो का फॉर्मूला आता है, अगर आपको बच्चों क्या, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, तो रेशोज कम या ज्यादा होना, ज्यादा होने की रीजन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है बच्चों, फॉर्मूला लिखो, खुद सोचो रेशो क्यों कम हुई होगी। आपने कहा ना जी डेट कम है, कंपनी अभी शायद नई नई बनी है इसलिए। दूसरी रीजन क्या, आपने कहा ना इक्विटी ज्यादा है। क्या है बच्चों? कंपनी अपने रिसोर्सेज ज्यादातर कहां से मैनेज कर रही है जी? इक्विटी से मैनेज कर रही है। भाई बात समझ आती है? इस रेशो की तरफ आओ बच्चों, इस रेशो की तरफ, इस रेशो की तरफ। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, ये रेशो जो है ना बच्चों ये कम है। क्या रीजन है? डेट कम है। और सर अगर डेट कम है, देखिए इधर, सर अगर डेट कम है तो इसके अंदर भी तो डेट आ रहा है ना, ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा कम। आप ज्यादा एलिमेंट इसका होगा ना, इक्विटी वाले का, हमेशा ज्यादा तगड़े की बात सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है बच्चों? जी। अब भाई बात समझ आई? चलें एक एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल लिखो ना, एक एग्जाम्पल लिखो शाबाश। लिखो जी, लिखो जी, सिनेरियो नंबर 1 लिखो, लिखो जल्दी करो शाबाश। सिनेरियो नंबर 1 लिखो शाबाश। सिनेरियो नंबर 1, डेट है जी 5000। डेट कितना है? 5000। डेट कितना है भाई? मौज लिख ले, लिख ले। डेट है 5000। डेट कितना है? 5000। डेट है मेरे भाई 5000। इक्विटी है जी 12000। इक्विटी कितनी है बच्चों? 12000। इक्विटी कितनी है? इक्विटी कितनी है बच्चों? अच्छा आप मेरी बात सुने, अब पेपर में जब उसने डेट सॉल्वेंसी रेशो कह दी फाइंड करने को, यानी डेट टू इक्विटी रेशो उसने कह दी, इसको ना मैं डेट टू इक्विटी रेशो कहता हूं। वैसे हमें आप ना कंफ्यूज होंगे। डेट टू डेट टू इक्विटी रेशो। अब बच्चे देखो बात सुनो, इसमें तो दो रेशोज हैं, पेपर में कौन सी अप्लाई करनी है, ये वाली या ये वाली? भाई अगर कुछ ना कहा हो तो दिस इज प्रेफरेबल, ये हमेशा ये प्रेफरेबल है भाई, ये वाली प्रेफरेबल है। लिख लें, लिख लें, लिख लें। प्रेफरेबल कौन सी है? बी वाली प्रेफरेबल। शाबाश शाबाश, लिखो जी। प्रेफरेबल कौन सी है बच्चों? बोलो शाबाश। बी वाली, ये प्रेफरेबल है। ओके मेरे भाई, और डन है? ले सर,
अच्छा सिनेरियो लिखो जी, 5000 है जी डेट और 12,000 रुपया क्या है जी इक्विटी। दूसरा सिनेरियो लिखो, दूसरा सिनेरियो लिखो, दूसरा सिनेरियो लिखो, 7,000 रुपया है जी डेट और 12,000 रुपया इक्विटी। तीसरा सिनेरियो लिखो बच्चों, 4,000 रुपया डेट और ये रजिस्टर पे लिख लो बेशक, 4,000 रुपया डेट और बच्चों 12,000 रुपया इक्विटी। बताएं रेशो सिनेरियो 1 2 3 में, इक्विटी तीनों में 12,000 ही है जी। सिनेरियो 1 में था मेरे भाई 5,000, सिनेरियो 2 में था 7,000 और 3 में था 4,000। बताएं रेशो बताएं जी। फर्स्ट में कितनी है जी, फर्स्ट में कितनी है जी, फर्स्ट में कितनी है, सिनेरियो नंबर प्रेफरेबल वाला लगाना है जी आपने। सिनेरियो नंबर 1 में डेट था जी 5,000 डिवाइडेड बाय प्लस जी मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं जी 29.14 41। सिनेरियो नंबर 2 में बताएं जी 5,000 नहीं 7,000 था मेरा ख्याल है जी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी बता सकता हूं, अभी मुझे नहीं पता, ये रेशो बड़ी होगी, ये रेशो इंक्रीज हुई होगी, ये रेशो इंक्रीज हुई होगी जी। बताएं जी 30 37 पूरा 36 पॉइंट, तीसरा कंफर्म बात है रेशो गिरी होगी। बच्चा इसे ना बड़ा गलत, अभी मैंने एक लफ्ज बोला भी था, आपने कहा था हाँ हाँ, हाँ जी कम हुई होगी, कंफर्म बात है, हैं पूरा बताएं ना फिर। ये मेरे भाई जादू नहीं हो रहा, याद रखना बच्चों, आपका ख्याल तो ये था कि ये एक दफा 2,000 ऊपर वाला बढ़ा और 2,000 ही नीचे वाला बढ़ा, तो रेशो सेम नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों देखो ना मेरी बात सुनो, 2,000 से ऊपर वाला बढ़ा, 2,000 से नीचे वाला बढ़ा, तो ये रेशो सेम नहीं होनी चाहिए थी। बताएं शाबाश, रेशो मेरा तो ख्याल है सेम होनी चाहिए, ये गलत क्यों हुई, ये मसला क्या आ गया। बच्चों इधर बात सुनो, हमेशा अगर ऊपर और नीचे सेम अमाउंट होती ना फिर ये रेशो सेम होनी थी। ये बात समझ आती है भाई। आप एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको ना एक जी जी हाँ मल्टीप्लाई भी हो रहे होते और इधर इधर तो खैर प्लस हो रहे हैं ना, तो अभी रेशो सेम क्यों नहीं है मेरे भाई। बहुत तवज्जो से बात सुननी है, अगर अमाउंट सेम होती ना ऊपर और नीचे वाले की फिर सेम अमाउंट से बढ़ता, फिर सेम रेशो आनी थी। इधर सेम नहीं आती, रीजन क्या है, सबसे बड़ी रीजन सुनिएगा जरा गौर से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। भैया बहुत तवज्जो से बात सुननी है। गवर्नमेंट ने कहा जी बिजली का पर यूनिट अपना 5 रुपए महंगा होना है। क्या होना है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, 5 रुपए क्या होना है महंगा। अब जी एक जी माड़ा बंदा है, सही है जी, और एक है जी ये लीड क्लास आपकी, मुझे बताएं किसको फर्क ज्यादा पड़ेगा। बड़े बंदे को ज्यादा फर्क पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है जी। दूसरी एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कहा अब हमने पाकिस्तान में जितने भी घर हैं, चाहे वो लीड क्लास है, चाहे जी वो क्या उसका नाम है जी बिलो एवरेज है, उन्होंने कहा जी हमने सबको 50,000 देना है। मुझे बताएं किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा जी, कौन ज्यादा खुश होगा। भाई गम जब होता है तो वो बेचारा ज्यादा गमगीन होगा, खुशी के केस में खुशी भी इसको ज्यादा होगी। भाई बात समझ आइए, जब भी बहुत तवज्जो से बात सुनिए, ये बात बड़ी अहम है, अगर ये बात समझ आ गई ना तो रेशो इंशाल्लाह काफी हद तक समझ आ जाएंगी। इधर फिर आप ना रीजंस लिखने में मसला नहीं आएगा। इधर देखें मेरी बात सुने बहुत तवज्जो से भाई, मेरे इस वाले सिनेरियो में ये सिनेरियो नंबर 1 था, क्या था बच्चों, मुझे बताएं बच्चों डेट ज्यादा है या इक्विटी, इक्विटी ज्यादा है, तो हल्का कौन है, डेट हल्का है। कौन हल्का है, आपने हमेशा हल्के वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हल्के वाला क्या हो रहा है ज्यादा, दूसरे सिनेरियो में रेशो भी ज्यादा होगी। हल्के वाला क्या हो रहा है, रेशो भी कम होगी।
नोट लिख लें, लिखो नोट लिखो, नोट लिखो भाई, नोट लिखो, लिखो अगर किसी फॉर्मूला में, अगर किसी फॉर्मूला में, अगर किसी फॉर्मूला में ऊपर और नीचे वाला दोनों अगर किसी फॉर्मूला में ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम अमाउंट से कम या ज्यादा हो रहे हैं, सेम अमाउंट से कम या ज्यादा हो रहे हैं, तो हमने हमेशा हल्के वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमने हमेशा हल्के वाले या कमजोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमने हमेशा कमजोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हल्के या कमजोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब मेरी बात सुनो, एक दफा दोबारा सुन लो बच्चों, देखो मेरी बात सुनो। आज ना हमने सिर्फ एनालाइज किया है रेशियोज को। क्या किया है भैया? सिर्फ एनालाइज किया, ताकि ना आपके दिमागों में चीजें आए। सही है मेरे भाई? अब देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो भाई मेरे, 5000 जी इधर है और नीचे 12,000 प्लस क्या है? फॉर्मूला में तो डेट और इक्विटी का लफ्ज ही है ना। बताएं डेट कितना है, बताएं शाबाश। डेट ये रेशो है जी, डेट डिवाइडेड बाय, बोलो शाबाश, इक्विटी प्लस। अच्छा बच्चों ने ना बड़ी गलत ना अंडरस्टैंडिंग जहन में बैठाई होती है, ऊपर वाला भी सेम अमाउंट से बढ़ रहा, नीचे वाला भी, चलो जी रेशो सेम होगी। ये पेपर में ना ये एमसीक्यूज आते हैं मेरे भाई, ये समझो इन बातों को। ये रेशियोज के एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए, पहले बता रहा हूं मैं जी। भाई ऊपर वाला जो है शाबाश, देखो जरा, ये 5000 और नीचे वाला 12,000 और 5000 बजाते खुद ये। अब मेरे भाई बताओ ये बढ़ रहा कम हो रहा? बढ़ रहा। डेट बढ़ रहा है ना, इक्विटी सेम है भाई। इक्विटी क्या है बच्चों? सेम है। मुझे बताओ हल्का, हल्का डेट है ना इधर, कमजोर डेट है। डेट बढ़ रहा कम हो रहा? तो मुझे बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जो भी आपको नोट लिखवाया, बताओ रेशो क्या हो जाएगी? डन। तीसरा स्नैरियो, आप 5000 से कम होकर 4000 पे आ गया, नो डाउट इधर ये भी कम हो रहा है, लेकिन मेरे भाई आपने सोचना ऊपर वाला भी सेम अमाउंट से कम हो रहा, नीचे वाला भी। मुझे बताएं हल्का कौन है, कमजोर कौन है? ऊपर वाला। यानी डेट और इक्विटी दो ही चीजें है ना, डेट हल्का, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना? डेट के। डेट क्या हो रहा? कम, तो रेशो भी। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। सर ये ना पार्ट बना दीजिएगा भाई।